अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एग्जाम के बाद आप अफसोस करेंगे, ये काश पढ़ लिए रहते, काश पढ़ लिए रहते, काश पढ़ लिए रहते तो नौकरी लग जाती। बात ना 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 मेरे बब्बर शेरो, ना 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 ना, वो बुड़बक लोगों का काम होता है। काम जब खत्म हो गया उसके बाद आप अफसोस कर रहे हैं कि हमने काश काम नहीं किया ना। एकदम सीना ठोक पढ़ाई करना है। लोहा गर्म है, बड़ा वाला हथौड़ा आपको चलाना पड़ेगा। और ये टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन सब हटाइए। फॉर्म भरने से नौकरी नहीं लगती है। फॉर्म भरने से नौकरी लगती तो सबको नौकरी लग जाती। ना तो फॉर्म भरने से नौकरी लगती है, ना एग्जाम देने से नौकरी लगती है। नौकरी लगती है सीना ठोक पढ़ाई करने से। एकदम मस्त रहिए, सब माथा से हटाइए, कचरा हटाइए। टेंशन की पढ़ाई पेंशन में चली जाती है। आग लगे बस्ती में, हम रहे मस्ती में। भार में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया। लोग क्या कहते हैं अभी उसकी सुनना ही नहीं। अपने आप में डूबे रहिए, अभी पढ़ाई में डूब जाइए। दुश्मन को मारना हो, सक्सेस लीजिए। सक्सेस की मार सबसे खतरनाक मार होती है। ऐसे दुश्मन को 4 गो लाठी मार दीजिएगा, दू तो और खतरनाक हो जाएगा, वो घाव भर जाएगा। ना 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 ना, भितरिया मार मारिए, वो है सक्सेस की मार। आप सफल हो जाइए, दुश्मन ससुरा घर में खाना नहीं लगेगा, उसको 1 हफ्ता तक खाना बनेगा नहीं। ये जो मैं सीरीज चलाया हूं ना, गर्दा सीरीज चलाया हूं, गर्दा। एएलपी मैथ को धज्जी उड़ा के रख दूंगा इस सीरीज के अंदर। जितने भी पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी जो फरवरी में जो एग्जाम हुआ था 2026 फरवरी, लेटेस्ट वाला, वो सारा फरवरी के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया वो मैं आपको करवा रहा हूं इस सीरीज के अंदर। न कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, बल्कि मैं सॉल्यूशन, मेरा सॉल्यूशन फोकस करना। मेरा मैथ आग है, आसपास के लोग दाह से जल जाता है। मेरे कॉन्सेप्ट को पकड़ना, मैथ कॉन्सेप्ट पे चलता है। क्वेश्चन तो चेंज होते रहता है, अंदर फिट तो बाहर हिट। और ये मेरा एएलपी का टारगेट बैच है जिसमें पूरा एएलपी मैथ धज्जी उड़ा दिया। आपको प्लस माइनस भी नहीं आता होगा ना, तब भी पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा, गारंटी देता हूं सीना ठोक के। तो ये बैच कैसे ज्वाइन करेंगे, और भी तरह के बैच हैं, टेक्नीशियन का भी है, कॉम्बो बैच भी है कुछ। तो कोई भी बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। चलिए अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है बवाल क्वेश्चन है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अक्सर डाटा चेंज कर करके पूछा जाता है। जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा, कतरो दिल खुश हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, यदि x इक्वल्स टू √3 + √2 अपॉन में √3 - √2 और y इक्वल्स टू, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये y का वैल्यू है, y इक्वल्स टू √3 - √2 अपॉन में √3 + √2, तो x² + y² का वैल्यू निकालना। कैसे निकालेंगे, अब मेरे कॉन्सेप्ट को आप माथा में छापना। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये एक अलजेब्रा का टॉपिक है, एडवांस मैथ का, रूट अपोजिट। यानी कि यहां जो नंबर होगा, रूट में जो नंबर होगा, इसी का उल्टा दिया रहेगा y का वैल्यू। देखिए सेम, √3 + √2 अपॉन में √3 - √2, तो y का वैल्यू क्या है, यही है। खाली माइनस वाला ऊपर चला गया, प्लस वाला नीचे चला गया, इसी का उल्टा कर देगा। इस टॉपिक का नाम है रूट अपोजिट। तो जब भी x का जो वैल्यू दिया रहे और उसका उल्टा y का वैल्यू दिया रहे, और आपको पूछे x² + y² कैसे निकालोगे, तो अब ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, y का वैल्यू छांट देना, y के वैल्यू पे फोकस ही नहीं करना है, पूरा खेला x पे करेंगे। अपने मन से 2 ले लेना, 2 गो टर्म है ना x और y, तो ऐसे समझ लो 2 लेना अपने मन से। और ऊपर में यहां पे प्लस है ना, तो प्लस कर दो नंबर को, 3 और 2 5 प्लस कर दो। और नीचे में माइनस है तो माइनस कर दो, 3 में से 2 गया 1, 5 दूनी 10, 10/1 मतलब 10। ये जानते हैं क्या निकला, ये निकला x + y। कभी कभार आपको x + y ये पूछ देगा, तो ये आपका आंसर है। यहां पूछा है x² + y², कभी कभी यहीं छोड़ देगा x + y, तो x + y का वैल्यू निकल गया 10। लेकिन यहां क्या पूछा है, x² + y²। तो अब आपको क्या करना है, ये जो आया इसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिएगा, बस बूम बूम हो गया। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, 100 में से 2 जाएगा 98। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर हुआ, छपा माथा में, कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्लियर हो गया ना, देख लीजिए। अब रुक जाइए, क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे है तो मैं थोड़ा सा 10 सेकेंड का टाइम लूंगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है, और जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा उसको खाली माथा में छापिएगा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 167
और 145 को विभाजित करने पर 6 और 7 शेष बचता हो। देखिए यहां क्या करना है, जब भी आपको जितनी संख्याएं हो और उतना ही शेष दिया हुआ हो, देखिए 2 गो संख्या है और उसका शेष दिया हुआ है, तो 2 गो संख्या हो 2 गो शेष दिया रहे, 3 गो संख्या हो 3 गो शेष दिया रहे, 4 गो संख्या हो 4 गो शेष दिया रहे। तो जब भी जितनी संख्या हो और उतना ही शेष आपको दिया रहे, तो संख्या में से उसका शेष घटाइएगा। तो 167 में से उसका शेष 6 घटाइए तो कितना आएगा 161। रुक जाइए, फिर दूसरी संख्या क्या है 145, इसका शेष क्या है 7, तो घटाइए 145 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 138। कभी ये 2 नंबर पे भी पूछेगा, कभी 3 नंबर पे भी, कभी 4 नंबर पे भी, घबराना नहीं, यही कॉन्सेप्ट यूज करना, संख्या में से हर एक का उसका शेष घटा देना। अब जो ये नंबर आया आपको अब इसका HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। जब भी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकाला जाता है, महत्तम समापवर्तक। छोटी से छोटी रहेगा तो एलसीएम। अब देखिए इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो अब मैं आपको एक जबरदस्त टेक्निक बताता हूं। अब देखिए आप क्या करना, खाली इस नंबर का अंतर कर देना, अंतर 21 सेकेंड में आंसर निकलेगा, अंतर कर देना, खाली गौर से सुनना, भी अंतर करो। तो 161 में से 138 घटाओगे ना, अंतर माइनस करोगे तो 23 आएगा। आप गौर से देखो आपका 23 कहां दिया हुआ है, यहां पे ऑप्शन नंबर सी। रुक जाइए, कभी कभार अंतर करोगे ना तो आपको हो सकता है जो अंतर आया, ध्यान से सुनना, अभी तो डायरेक्ट आपका आंसर मैच कर गया, कभी कभार यहां पे अंतर ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। कब मान लीजिए अभी 23 आ गया, कभी ऐसा भी हो सकता है आपको 46 आ जाएगा, कभी ऐसा भी हो सकता है आपको 69 आ जाएगा। तो आप गौर से देखिए, इसी का पहाड़ा है ये। 23 को 2 से गुना करोगे 46, 23 को 3 से गुना करोगे, तो जब मान लीजिए ये आ जाए, कभी ये आ जाए, तो ऑप्शन से चेक कर लेना कि कौन सा ऑप्शन इसको काट रहा है। कभी कल डायरेक्ट मिल जाएगा, कभी कल इसका मल्टीपल आ जाएगा, समझ गए ना, कभी भारी नंबर रहेगा तो मल्टीपल आ जाएगा। तो ऑप्शन से देख लेना कि कौन सा ऑप्शन इसमें से जो अंतर करके आए उस नंबर को काट रहा है, वही आंसर हो जाएगा, कभी डायरेक्ट मैच कर जाएगा, छपा माथा में। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन रिक्शा में भाड़ा लागेलू, पैजामा में नारा लागेलू, आ सरकारी मोहर लगवावे खातिर तेज तर्रार माथा लागेलू। भले आपका मैथ कमजोर है, जाने दीजिए, माथा को कमजोर मत रखिए, माथा तेज रखिए, मैथ अपने आप तेज हो जाता है। हाँ देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है और अजीब क्वेश्चन है, अगर आपने इसमें माथा नहीं लगाया तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि 5 का पावर 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है तो आपको x का वैल्यू निकालना है। अगर आप इसको बनाएंगे ना तो बनाते रह जाएंगे, आपको क्या करना है, उल्टी गंगा बना देना, ऑप्शन से बढ़ जाना। मैंने कई बार बोला है, जब भी समीकरण में आपको x का मान निकालने के लिए कहे, ऑप्शन से बढ़ जाइए, धर से आंसर निकल जाएगा। देखिए मैं ऑप्शन से बढ़ा रहा हूं, यहां पे मैंने रखा यहां पे x के बदला में 1, अगर x बदला में यहां पे हम 1 रखेंगे तो 5 एकान 5, अब 5 प्लस 5 तो 5 का पावर 10 हो जाएगा। अगर हम यहां पे रखेंगे, हमको लाना है 1, इसका मतलब पहला आंसर नहीं है। अब हम रखते हैं -1, अगर x बदला में यहां पे -1 रखे तो 5 को -1 से गुना करेंगे तो 5 का पावर क्या हो जाएगा -5। अब +5 पहले से है, +5 -5 कट गया, 5 का पावर 0 हो गया। किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ये आपको पता होगा। देखिए 1 वेरीफाई कर गया कि नहीं कर गया, इसका मतलब आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो, याद रखिएगा, नंबर कैसा भी क्यों ना हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, कॉन्सेप्ट है। कोई आपको पूछ दे 7 का पावर 0 तो क्या कहेंगे 1, कहीं भी कोई भी नंबर, x का पावर 0 क्या होगा 1, 625 का पावर 0 क्या होगा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है, मैंने आपको किसी सीरीज के अंदर, क्वेश्चन सीरीज आगे पीछे हो सकता है क्लास, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क में। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। जो टेक्निक बताता हूं खाली उसको माथा में छाप लेना, खाली फोकस करना। देखिए 2.3 2.3 2.3 3 बार रिपीटेड है। जब भी किसी क्वेश्चन में एक ही नंबर रिपीट हो, चाहे तो वो 2 बार चाहे 3 बार, तो आप समझ जाना ये क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्मूला पे बेस है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 2 ही फॉर्मूला होते हैं मैथ में, 2 तरह के, एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, एक होता है a प्लस बी के क्यूब वाला। तो अगर 3 बार रिपीटेड है तो क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर 2 बार कोई सेम नंबर रिपीट है तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। अब आप देखिए यहां पे, आप समझिए आंसर 1 सेकेंड में निकल गया। देखिए अगर इसको हम a मान लें, 2.3 को a मान लें तो a गुने a क्या हो जाएगा, a क्यूब।
अब 1 को लिख सकते हैं 1 गुने 1 गुने 1, तो ये क्या हो गया, अगर 1 को हम b मान लें तो b b b, तो क्या हो जाएगा bq, यानी कि ये aq माइनस bq के फॉर्मूला पे है। देखिए बस आपको इतना पकड़ना है किस फॉर्मूले पे है। अगर ये aq माइनस bq के फॉर्मूला पे, क्योंकि यहां माइनस है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर को खाली माइनस कर देना। ध्यान से नीचे वाले को मत देखना, ये कट जाएगा, ये फॉर्मूला बेस है। खाली यहां पे a माइनस b हो तो a माइनस b कर देना, अब प्लस हो तो इन दोनों को प्लस कर देना। तो ध्यान से 2.3 में से -1 घटाओगे तो कितना आएगा, 2.2। देखो 2.2 पहला ऑप्शन दिया हुआ, गलत हो जाएगा, 3 में से 1 नहीं घटाना है। 2.3 में से 1 घटाओगे तो क्या होगा 1.3, 2 में से 1 घटेगा तो 1.3 आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इतना भी धड़फड़ा के मत मार देना, ऑप्शन में निगेटिव मार्किंग होती है, गड़बड़ा जाएगा, खेले खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में, छपा माथा में। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, जबरदस्त क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन आता है धड़कनें बढ़ जाती है, लगता है बाप रे बाप क्या होगा। अब मैं जो सॉल्यूशन दूंगा ना, माथा खाली लगाना, एकदम लॉजिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो बैल बुद्धि टाइप, तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए कभी भी क्वेश्चन को, मैथ को क्वेश्चन जो बड़ा बड़ा दिखाई पड़े, तो कभी भी उसको लॉजिकली स्मार्टली पढ़ना। लॉजिकली पढ़ने का मतलब माथा के साथ पढ़ना, क्या डाटा दिया है, उसके बाद ऑप्शन पर नजर डालना, आंसर धड़ से निकल जाए। कुछ क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं होती है, कुछ क्वेश्चन बड़ा बुड़बक बनाते रहता है, वो क्वेश्चन खुद बता देगा ये आंसर हो ही नहीं सकता, ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो। देखिए 200 रुपये को 3 व्यक्तियों अनिल, विनय और चिन्मय में बांटे गए हैं। विनय को चिन्मय से 50% अधिक प्राप्त हुआ, अनिल को विनय को 150% से 10 रुपये अधिक प्राप्त हुआ, 150% से ज्यादा अधिक प्राप्त हुआ। तो अनिल को कुल राशि कितनी प्राप्त हुई। आप ध्यान से देखिए कितना बुर्बक बनाया है भर्ती बोर्ड। आप छोड़िए, सबको ज्यादा ही मिल रहा है, किसी को 50% ज्यादा मिल रहा है, तो किसी को 150% से 10 रुपया ज्यादा मिल रहा है। टोटल पैसा क्या है, सबको फटाइए फालतू का पैसा। देखिए टोटल 200। अगर हम 200 रुपया को, अगर हम तीनों में, 3 आदमी है, अगर हम तीनों में बराबरे बराबरे बांटे, मान ली तीनों में 200 रुपया को अगर हम बराबर बराबर बांटे, तीनों में ज्यादा नहीं देना है, बराबरे बराबरे बांटे, तो 3 6 18, 2 चला जाएगा इस पे, लगभग 66 रुपया सबको मिलेगा। अब कुछ बंदा ऐसा है जिसको 66 से भी ज्यादा मिला है, क्योंकि सवाल कह रहा है आप देखिए ऑप्शन में, देखिए तो 66 से कौन सा ज्यादा नंबर है, 40 रुपया है। कितना बुर्बक बनाया है, 60 रुपया, 43 रुपया देख रहे हो ना मेरा माथा, ऐसे ही माथा लगाना है मेरे बब्बर से रो, ऐसे ही माथा लगाना। कुछ क्वेश्चन बुर्बक बनाने वाला होता है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन के डाटा को लॉजिकली देखो, लॉजिक, मैथ एक लॉजिक है, रट्टा मार सब्जेक्ट नहीं है। कंप्लीट हो गया। अगर तीनों को 66 मिल रहा है तो 66 तो नहीं ऑप्शन में, 66 से ज्यादा तो एक यही है। 66 से इसको 150% ज्यादा से 10 रुपया ज्यादा भी मिल रहा है, इसको 50% ज्यादा मिल रहा है ना। तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया, डी लगा लिए, माथा से दिमाग लगा के इसका बनाइए क्वेश्चन। कंप्लीट है। अब देखिए अगला, रुक जाइए अभी, रुक जाइए, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब ये मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूं, ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, बवाल क्वेश्चन है, बुम बुमा बुम, जबरदस्त क्वेश्चन है, और मैं आपके माथा में छापूंगा, खाली मेरे कॉन्सेप्ट को पकड़ना। जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त, मजा आने वाला क्वेश्चन है, गारदा, दिल खुश हो जाएगा भाई आपका। देखिए क्वेश्चन क्या है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करिए जो 4, 9 और 14 से पूर्णतः विभाज्य हो। वर्ग संख्या समझते हैं ना, जैसे 16, ये है वर्ग संख्या, 25 क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्ग निकल जाएगा, ठीक है ना। 625, 25 इसका वर्गमूल होगा। एक बात कर रहा हूं, 529, 23 इसका वर्गमूल होगा। ये है वर्ग संख्या जो 4, 9 और 14 से पूरा पूरा कट जाए। ये बुर्बक बनाया है, आपको इस पे देखना भी नहीं है, हटा दीजिए, डाटा को छोड़ दीजिए, सीधे ऑप्शन पे आइए। अब मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको माथा में छापना। जब ऐसा क्वेश्चन आए, देखिए जिस नंबर के लास्ट में कभी भी, याद रखिएगा, 2 हो, जिस नंबर के लास्ट में कभी भी 2 हो, जिस नंबर के लास्ट में कभी भी 3 हो, जिस नंबर के लास्ट में कभी भी 7 हो, और जिस नंबर के लास्ट में कभी भी 8 हो, वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या बना ही नहीं सकता। पहला कॉन्सेप्ट।
जिस नंबर का इकाई अंक यानी कि लास्ट में अगर कभी 2 दिखे आपको, कभी लास्ट में आपको 7 दिखे, कभी लास्ट में आपको 3 दिखे और कभी लास्ट में 8 दिखे, तो वो पूर्ण वर्ग बनेबे नहीं करेगा। तो सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट से गर्दा उड़ा दीजिए ऑप्शन को। देखिए इसके लास्ट में 8 है, ये पूर्ण वर्ग है, ये नहीं है। इसके लास्ट में 2 है, ये पूर्ण वर्ग है, ये नहीं है। अब इसके लास्ट में 4 है, तो ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। अब 2 नंबर फंसा, ऑप्शन नंबर सी और डी। अब आप लगाइए माथा। ये 504 है। 504 नंबर किसी का वर्गमूल होता है क्या? किसी का होता है क्या? देखें कभी। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484। रुक जाइए, 22 का स्क्वायर होता है 484। 23 का स्क्वायर में अभी ये लिखा था, 23 का स्क्वायर 22 कर 529। ये देखिए 504 है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसका मतलब बम बमा बम बम 1764 है पूर्ण वर्ग। ये 42 का स्क्वायर होता है 1764। मेरे बब्बर से रो, एक काम करना, देखो नौकरी लेना है ना, सिलेक्शन वाली पढ़ाई करनी है ना, तो आपका आंसर ये है, एक काम जरूर कर लेना। 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर, कम से कम 50 तक का स्क्वायर याद अगर आप रख लिए तो गर्दा उड़ा दोगे। 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर के 25 तक का क्यूब, और 1 से लेकर के 2 से लेकर के 20 तक का पहाड़ा टेबल, और एक टेबल 25 का टेबल। ये जो जितना बोला हूं एकदम माथा में छाप लेना। आग स्पीड बढ़ेगी, दुआ दोगे। ये डाटा आप रखना, स्पीड बढ़ जाएगी, मैथ में 4 चांद लग जाएगा। क्लियर हो गया? देख लो कंप्लीट ना। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। रुक जाइए, रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, ध्यान से खाली रुक जाइए। अब देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है और सेकंडों में आप गर्दा उड़ाओगे। खाली जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा उसको माथा में छाप लेना। देखिए क्वेश्चन क्या है। 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अब कॉन्सेप्ट समझना। 7 के प्रथम 20 गुणज, जो नंबर यहां रहेगा वो लिख लेना, पहले 7 8 5 जो भी रहे लिख लेना। प्रथम 20 गुणज ब्रैकेट लेना। प्रथम 20 गुणज, गुणज का मतलब होता है प्राकृत संख्या। प्रथम 20 गुणज कहे तो यानी कि 1 से लेकर के 20 तक प्राकृत संख्या लेना। कभी कहेगा प्रथम 40 गुणज तो 40 तक लेना, कभी कहेगा प्रथम 10 गुणज तो 10 तक ले लेना, जितना कहेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो बाहर वाला नंबर है और इसका जो पहला पद है 1, इसको इससे गुना करो, 7 एकान 7, और इसी बाहर वाले नंबर से फिर लास्ट वाले को गुना कर दो। 7 को 20 से गुना करेंगे 140। इन दोनों को जोड़ देना, जो आएगा इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना, आपका आंसर धड़ से निकल जाएगा। प्रथम पद फर्स्ट टर्म प्लस अंतिम पद लास्ट टर्म अपॉन में 2, नीचे में 2 ये रखना, माथा में छाप लेना। 147 अब बट्टे में 2 से भाग देना। 2 से 2 सत्ते 14, 2 से 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 73.5। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। सी से छोड़ेंगे नहीं सनम, इस बार नौकरी लेके रहेंगे सनम। छपा माथा में, देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे बताइएगा। कंप्लीट है। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताना। और मैं एक आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं और ये आप सबसे बन जाएगा, मुझे जहां तक लग रहा है। नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, आप खाली दिमाग लगाना। मैंने ऐसा दिमाग लगा दिया है, मैं आपको किसी सीरीज में इसका बताया हूं, तभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बाकी मैं आते ही गर्दा उड़ाऊंगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसके आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सीरीज के क्लासेस आगे पीछे हो सकता है, मैंने किसी सीरीज में आपको ट्रिपलेट बताना सिखाया था, ट्रिपलेट याद होगा, इसी ट्रिपलेट से ये क्वेश्चन गर्दा उड़ जाएगा। कमेंट करके जरूर बताना, गलत चाहे सलत, मैं आपका कमेंट खुद देखूंगा, समझ गए ना, मैं उस पर रिएक्शन भी करूंगा। अब देखिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए आप बहुत जगह मैथ पढ़े होंगे अपने जीवन में, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, नहीं तो अफसोस होगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, 200 250 300 रुपए का बैच है, कहता हूं सीना ठोक के गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं, माथा में छापूंगा एकदम जीरो से। आपका लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। आपने बैच मेरा लिया, रिलैक्स हो जाइए, कुछ भी बाहर से नहीं लेना। बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे, यूं मोटी मोटी टीचर बुक खरीदवा देता होगा, सब व्यापार करके रखा। वो बुक कभी आप बनाते नहीं होंगे, आपके घर के कोने में किसी धूल चाट रही होगी।
बल्कि आपको बुक माथा प्रेशर बढ़ाता है। मैथ कॉन्सेप्ट समझने की चीज है, क्वेश्चन पे फोकस ही मत करो। कॉन्सेप्ट पकड़ोगे क्वेश्चन का अपने आप गर्दा उड़ जाएगा। इतना क्वेश्चन बनाने से मैथ नहीं आता। कुछ भी बाहर से मत लेना। मेरा बैच लिए रिलैक्स, खाली आपको करना क्या है, एक एक क्लास सिस्टम से देख लेना जैसे मैंने पढ़ाया है। पहले आप देखना नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन एनएसएस, फिर उसके बाद देखना अर्थमेटिक अंकगणित, फिर देख लेना लास्ट में एडवांस मैथ। एक एक क्लास सिस्टम से देख लेना, बस गर्दा उड़ा के आ जाओगे। मात्र 299 में मिलेगा, बाकी सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ऐसे ही टेक्नीशियन का भी बैच है, एएलपी टेक्नीशियन का कॉम्बो भी बैच है, और हर एक एग्जाम ग्रुप डी एनटीपीसी सबका टारगेट बैच है, और एक संपूर्ण रेलवे मैथ का भी बैच बना दिया है जिसमें सारा एक ही बैच में कवर हो जाएगा। तो आप सब जाके मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन कहां से करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज ऐसे खुलेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा। पेड कोर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अपने आप फोल्डर दिख जाएगा, जाके आप ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके आप, ये जो नंबर है, बात कर सकते हैं। वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं तो शराब दे दूंगा समझ गए ना। हाँ भैया, कर भला तो हो भला। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।